हेलो फ्रेंड्स। पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, यहां पाकिस्तान ने एक नया नाटक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की जो सरकार है, जिसके फिलहाल लीडर हैं शहबाज शरीफ, और इनडायरेक्ट सर्वे सर्वा हैं उनके आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल पाकिस्तान बोल लो या उनको आर्मी चीफ पाकिस्तान बोल लो, वो सब इस समय लीडर हैं या सुपर लीडर हैं। और उनके छोटे लीडर या दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो शहबाज शरीफ है। बाकी ख्वाजा आसिफ टाइप के मुद्दे भी बहुत सारे हैं, इसाक डार भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं, और भी इर्द इर्द काफ़ी सारे लोग हैं। इन्होंने नया नाटक शुरू किया है। ये कह रहे हैं कि हम पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव कराएंगे, वोटिंग कराएंगे, गिलगिट बल्टिस्तान में वोटिंग कराएंगे। अरे वाह, आप वोटिंग कराओगे? पर आप वोटिंग कैसे कराओगे? पहली बात जो इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बोला कि गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके ये भारत का अटूट अंग है और पाकिस्तान को कोई हक नहीं है इन पे चुनाव करवाने पर, इन पे वोटिंग करवाने का। और बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि भारत की संसद के अंदर बाकायदा बिल पास हो रखा है, और आज से नहीं 50 साल से पास हो रखा है कि जो पीओके है, जो गिलगिट बल्टिस्तान है, ये भारत के अटूट अंग हैं और इनको भारत में होना चाहिए। तो किसी और देश के हिस्से के अंदर कोई और देश किस तरीके से चुनाव कराएगा, ये अपने आप में ही हंसने का मसौदा है या हास्यास्पद है। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला कि ये तो जो गिलगिट बल्टिस्तान है वो तो पाकिस्तान का अंग है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और भारत ऐसा कैसे कह सकता है। और पीओके जो है वो तो आज़ाद है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं उसको वो। तो अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है आपके हिसाब से, तो हु आर यू कि आप वहां चुनाव करवाओगे? अच्छा, ये सब भी छोड़ दे, चलो पहले हम जो पाकिस्तान में फिलहाल सरकार चल रही है इसके बारे में बात करें। जो शहबाज शरीफ हैं, क्या इनको खुद को राइट है, क्या इनको खुद को राइट है चुनाव लड़वाने का? क्योंकि ये बंदा तो खुद चुनाव जीत के नहीं आया। किस तरीके से धांधली हुई है चुनाव में, किस तरीके से पाकिस्तान के चुनाव को खराब किया गया है। वहां की आम पब्लिक रो रो के, धरने दे दे के, प्रदर्शन कर करके परेशान हो चुकी है कि भैया हमें हमारा इमरान खान लौटा दो, और ये जो चोर चक्के टाइप की सरकार बैठी हुई है ये हमने चुनी नहीं है। और इमरान खान वो अकेला लीडर था, भले वो भारत के खिलाफ बोलता हो या भारत के पक्ष में बोलता हो, लेकिन अकेला लीडर है पाकिस्तान में फिलहाल जिसके पीछे लोग खड़े हैं, जिसके पीछे लोगों की वोटिंग है, जिसके पीछे लोग सपोर्टर खड़े हैं। ये शहबाज शरीफ तो बंदा फॉर्म 47 वाला है, इसको तो अप्रूव करा है आसिम मुनीर ने, और ये पहला बंदा बन सकता है पाकिस्तान के हिस्ट्री में जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पूरे 5 साल निकाल सकता है। चांसेस पूरे हैं। उसका रीजन आसिम मुनीर ने बोल रखा है कि भैया जो जो मैं बोलूं तूने वो हाँ हाँ कर देना है, और जब जब मैं बोलूं तूने बता देना है कि हाँ जी ऐसी बात है। जब तू ऐसा करता रहेगा तू प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली शहबाज शरीफ जो है ये एकदम बूट पॉलिशिया बंदा है, ये एकदम बूट पॉलिश करता है आसिम मुनीर के, और आसिम मुनीर से जो जो कहता है ये आराम से उसे काम करता है, और वे उतनी ही बात बोलता है जो आसिम मुनीर बोलता है। आसिम मुनीर का फोन आता है कि भैया उस मिनिस्टर से ये बात बोलवा दे, ये बोल देता है। आसिम मुनीर का फोन आता है तू खुद जाकर ये बात बोल दे, शहबाज शरीफ बोल देता है। तो जो शहबाज शरीफ खुद चुनाव में धांधली करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, जो इमरान खान के लेजिटिमेट लीडर होने के बावजूद पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी की सेवा की वजह से, पाकिस्तान के जो जनरल हैं, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसकी सेवा की वजह से। अब वो अगर कहे कि मैं एक जगह चुनाव करवा रहा हूं, तो ये अपने आप में बड़ा हंसने वाला मसौदा बन जाता है, अपने आप में मस्खरी का काम बन जाता है। क्योंकि यार पहले तो तुम चुन के आओ, उसके बाद तुम्हें राइट होगा कि तुम किसी को बोलो कि तुम चुन के आए नहीं हो या हम यहाँ चुनाव चाहते हैं कराना। इस तरीके से काम हो सकता है फिर भी। अच्छा, पीओके में क्या सिस्टम है? तो पीओके के अंदर धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं।
पीओके की जनता साफ साफ बोल रही है, पीओके के लीडर साफ साफ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हम बेसिकली भारत का हिस्सा हैं, आपकी संसद में इसके लिए पूरा बिल पास हो रखा है कि जो पीओके है वो भारत का अभिन्न अटूट अंग है, जो गिलगित बल्टिस्तान है वो भारत का अटूट अभिन्न अंग है। तो भाई प्लीज हमें पाकिस्तान जैसे नकारा जिसने हमें जबरदस्ती कंट्रोल में कर रखा है, इसे छुटवाएं और भारत में हमें शामिल करवाएं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बिल्कुल साफ साफ है कि भारत की जनता जो है, खासकर जो जम्मू कश्मीर भारत की जनता है, वो बड़ी खुशहाल है। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। वो कहता है यार बॉर्डर के उस तरफ, यानी बस गांव क्रॉस करके दूसरी तरफ आटे की रेट है 30 रुपए 25 रुपए किलो, और पाकिस्तान के अंदर पीओके में जो रेट आटे की वो है 200 रुपए 300 रुपए किलो। इस तरफ बॉर्डर के जो पेट्रोल की रेट है वो है 100 रुपए लीटर, और उस तरफ पीओके में जो रेट है वो है 400 रुपए 500 रुपए लीटर। इस तरफ एजुकेशन सिस्टम है, इस तरफ दहशतगर्दी नहीं है, और उस तरफ केवल और केवल आतंकवादी कैंप खोल रखे हैं जो पाकिस्तान की सेना चलाती है। और जबरदस्ती पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर के बच्चों को वहां बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, और कोशिश की जाती है कि वो हिंदुस्तान पे हमले करने के लिए रेडी जाए। एक बच्चे को 10-12 साल से तुम जिहाद सिखाओगे तो जो बच्चे का ब्रेन वॉश हो जाएगा वो 18-20 साल तक आते आते कट्टर टेररिस्ट बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये धरने प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर के जो लोग हैं वे परेशान हैं, उनके बच्चे किस तरीके से आतंकवादी कैंपों में जा जाके आतंकवादी बन रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर के अंदर इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी थी, इतनी अच्छी पानी की व्यवस्था थी, इतनी अच्छी और सिस्टम थे, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिए। कि पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ें थी, जहाँ बिजली बनती थी, जहाँ से पानी व्यवस्था आती थी, वहाँ की रोडें इतनी घटिया हैं कि उन पर पैदल चलना ही मुश्किल है, गाड़ी चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर के अंदर बहुत ज़ोरदार तरीके से गिलगित बल्टिस्तान में बहुत जोरदार तरीके से ये मांग उठ रही है। और मांग क्या है कि भारत, हम आपका हिस्सा हैं, हमें प्लीज़ कृपया करके भारत में वापस विलय कर लो, हमें इन आतंकवादियों से, इन चोरों से, इन उचक्कों से बचाओ, हम पर ये जुल्म जो कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, इनसे बचाओ। और मोदी जी, क्या हम पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा अपना हिस्सा है, क्या हम उसे ले सकते हैं? क्या हम उन लोगों को ऐसे रोने देंगे? क्या हम अपने भाइयों को रोने देंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, तुम गलती से पाकिस्तान में कब्जे में आ गए तो तुम जिंदगी भर रो? नहीं। और ये कब्जा किया कैसे गया? ये कब्जा किया गया 1948 में। थोड़ी गलती उस समय के जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, उनकी थी, और थोड़ी गलती या थोड़ी चालबाजी पाकिस्तान की फौज की थी, जिन्ना की थी। हुआ ये था कि राजा हरि सिंह जो उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से अलग होके कश्मीर को एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। इस चक्कर में उन्होंने ना भारत से विलय किया, ना पाकिस्तान से विलय किया। हुआ ये था कि बहुत सारी 500 से ज़्यादा रियासतें थी जिनको ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो हिंदुस्तान में, आप चाहें तो पाकिस्तान में विलय कर लें। और ज़्यादातर विलय हो चुके थे हिंदुस्तान में और कुछ विलय हो गए थे पाकिस्तान में। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 राज्य जो बड़े बड़े थे उस समय, ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट बन जाए। और जूनागढ़ और हैदराबाद ने तो बोला था कि हमको पाकिस्तान में जुड़ना है, और ये कोशिश की गई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने दोनों को जोड़ दिया हिंदुस्तान में। उसके बाद नौबत आई पीओके की, उसके बाद नौबत आई पाक अधिकृत कश्मीर की। तो पीओके वालों ने ये बोला, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उस समय कश्मीर के राजा ने बोला, हरि सिंह ने बोला कि मुझे न भारत में शामिल होना है न पाकिस्तान में, क्योंकि जनता जो थी कश्मीर की वो ज़्यादा जनता थी मुस्लिम, तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान। लेकिन जो राजा थे कश्मीर के वो थे हरि सिंह, वो हिंदू थे, और जम्मू में ज़्यादातर लोग कहते थे हिंदू थे, डोगरास थे, पंडित थे, वक्करबाल थे, काफ़ी सारे हिंदू थे। तो पाकिस्तान चाल में चली।
पाकिस्तान ने 1948 में ही कबीलों के भेष में, यानी कबीले लड़ाकों के भेष में अपनी फौज और आतंकवादियों को इकट्ठा करके मोबिलाइज कर दिया कि अब जाओ और कश्मीर कर लो कब्जा। जब वो कब्जा करने आ गए और कब्जा करते करते आगे बढ़ गए और बिल्कुल श्रीनगर जब उनके पास आ गया, लगभग 50-60 किलोमीटर रह गया होगा, तब हरि सिंह ने मदद मांगी भारत के उस समय के गृह मंत्री लाल बहादुर सिंह से या लाल बहादुर शास्त्री से। और उसके बाद कोशिश की गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय हमारे गृह मंत्री थे, कि ये जाएं और ये बात करें हरि सिंह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसा है, हम हरि सिंह जी आपकी मदद करने को पूरा तैयार हैं, लेकिन आपको उससे पहले भारत में विलय के पेपर को साइन करना पड़ेगा, तभी हमारी फौजें कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं और वो लेजिटिमेट होगा। क्योंकि अगर हरि सिंह जो महाराज हैं कश्मीर के, अगर वो विलय नहीं करते भारत में और पाकिस्तान या कबायली लड़ाके जिस तरीके से हमला कर रहे हैं कश्मीर में, अगर भारत की फौजें वहां पहुंचेंगी तो लोग कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस कहेगा कि भाई आपकी फौजें यहाँ क्या कर रही हैं, ये तो किसी और देश का मामला है। तब जाके हरि सिंह ने लेटर ऑफ जो ज्वाइनिंग था उसको साइन किया और भारत में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी कर दी। उसके बाद जो हमारे उस समय के आर्मी चीफ थे जनरल शैन मानेकशॉ, वो और हमारे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों पहुंचे कश्मीर और इन्होंने फिर भारत की फौज ने कश्मीरियों को, जो कबायली बन के आए थे पाकिस्तानी फौजों को, उनको भगाना शुरू किया और मारते मारते ये काफ़ी दूर तक ले गए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, अब उनकी मैं तारीफ करूं या बेइज्जती या आप लोग छोड़ता हूं मैं, वो इस मामले को लेके पहुंच गए यूनाइटेड नेशंस और उन्होंने वहां जाकर कह दिया कि जो कश्मीर है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है और पाकिस्तान और भारत से मिलकर बात करेंगे, और वहां हो गया सीज फायर। तो भारत की फौज पाकिस्तान में काफी ज्यादा घुस चुकी थी, लाहौर तक इस साइड से जा चुकी थी। हमने, जैसे हमारी फौजें हैं, बात मानती हैं सरकार की और वापस आ गई, और पाकिस्तान की फौजों ने जो कश्मीर में खाली करना था वो खाली उन्होंने किया नहीं। तो आज का जहां LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसे वही बॉर्डर मान लिया गया और इंटरनेशनल बॉर्डर हालांकि उसे बहुत दूर है। तो कई एरियाज में आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1/4, लगभग 1/4 से ज़्यादा कश्मीर का जो पार्ट है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और उसे वो बोलते हैं इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर या IOC, और हम जो बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर। तो अब वहाँ पर जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, उन्हें पता लग गया कि यार पाकिस्तान के लोग चोर हैं, उचक्के हैं, ये कुछ नहीं है। हमारे कश्मीर की जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उनका ये दोहन कर रहे हैं और सारा पाकिस्तान में दे रहे हैं और ख़ासकर पाकिस्तानी पंजाब में दे रहे हैं। और हम लोगों को सड़क है ना, स्कूल है ना कुछ है। जब इनसे मांगो कि हमारा भाई सपोर्ट करो, हमें कुछ हमारे आप इन्वेस्टमेंट करो, तो कहते हैं कि आप तो पाकिस्तान का पार्टी नहीं हो। और जब यहाँ से कुछ ले जाना होता है तो कहते हैं हम पाकिस्तान का पार्ट है, तो इसलिए लूट रहे हैं। और वहाँ के लोग चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाए और भारत में विलय के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।